हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे इतिहास के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। और हाँ, यदि आप केवल इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में इतिहास से इससे बाहर एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे। मैं आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न VBI जो क्वेश्चन होता है ये बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बहुविकल्पियों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हाफ ईयरली तथा फाइनल बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। मैंने यहाँ पे एक एक प्रश्नों को लिख लिया है और आपको एक एक प्रश्नों को सॉल्व सहित बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रश्न जो आपके लिए गोल्डन प्रश्न मैं हर बार इसे बताता हूं, वो फर्स्ट वाला प्रश्न है। और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन लिख दिए, केवल आपको क्वेश्चन दिखाना है, उसका आंसर बताना है। कुछ कुछ क्वेश्चन के तो डायरेक्टली मैंने ट्रिक भी लगा दिया है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1780 में, 1789 में, 1779 में और 1854 में। तो फ्रांस की क्रांति आप लोग को बताना है कब हुआ था। तो 1789 मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था हम लोग को बताना है। हम लोग को पता है कि नेपोलियन का जो संबंध था वो किस देश से था, तो फ्रांस से था। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। आप लोग बताते रहे, मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन के ट्रिक लगा लिए हैं, केवल आपको उसके आंसर ही बताना है। क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखा के उसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मैजनी के या गैरिबाल्डी के या काबूर के या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दिया गया ऑप्शन डी, मतलब कि मेजनी भी है, गैरिबाल्डी भी है और काउंट का मेलो काबुल भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछा गया कि नमक सत्याग्रह का की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में ही दिया गया है पोरबंदर, ऑप्शन बी में दिया गया है दांडी और ऑप्शन सी में दिया गया वर्धा, ऑप्शन डी में दिया गया चंपारण। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दांडी से शुरू हुई थी क्या चीज, नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1919। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री से देखिए 7 MCQ पूछे जाते हैं केवल हिस्ट्री से ही, और मैंने सभी को यहाँ पे लिख दिया है, एक भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चला गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया नूडल्स किस देश के पश्चिम में पहुंचा, किस देश से पश्चिम में पहुंचा, मतलब नूडल्स किस देश से आए हैं। तो हम लोग को पता है कि नूडल्स जो है कहाँ के हैं, तो चीन के हैं। नूडल्स कहाँ के हैं, चीन के हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया हम लोग को कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हम लोग को बताना है किस वर्ष हुआ था। तो 1890 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके 10 MCQ खत्म हो गए। आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। जो प्रथम मित्र राष्ट्र हुए थे उसमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी को प्रथम मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की क्रांति कब हुई थी हम लोग को बताना है। तो चीन की क्रांति जो हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक है, चीन की क्रांति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुआ। तो यहाँ पे दिया गया है बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बॉम्बे में ही कपास मिल स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी कहाँ से, इंग्लैंड से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दिया गया है कि भारतीय व्यापारी द्वारा किस वस्तु के यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दिया गया है। कौन सी वस्तु जिसे हम लोग यूरोप में निर्यात करने से रोक लगा दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया सूती वस्त्रों पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 15 MCQ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि औद्योगिकरण के समय ब्रिटेन में किस बहुतायिता ने इसे गति प्रदान की, मतलब किस चीज ने उसकी हेल्प की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया सस्ते श्रमिक, क्योंकि क्या होता था कि उस टाइम ना जो इंग्लैंड था
या ब्रिटेन था, उसका कब्जा था किस पे? भारत पे। मतलब भारत से वो श्रमिक लेके जाके और वहां पे क्या करता था? खटाता था। तो यही सस्ते श्रमिक उसको आसानी से मिल जाते थे। तो औद्योगिकरण में सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो किसकी? सस्ते श्रमिकों की, सस्ते श्रमिकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? तो चंपारण में, बिहार में एक चंपारण है, वहीं पे सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा की थी, कहां से कहां तक की थी, किसके लिए की थी? यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो ये नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को दिया गया कि किस वर्ष गांधी जी बिहार के चंपारण गए और किसानों की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया? जब वो अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तो उसके एक साल बाद मतलब 1916 में गए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले ही आपको पढ़ लेना चाहिए था। तो ऑप्शन एक में दिया गया फ्रांस से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ। यहाँ पे आपके खत्म हो गए पूरे टोटली 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से हैं। यदि आप केवल इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि हिस्ट्री में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। मैंने सभी का सॉल्यूशन बता दिया, एक एक क्वेश्चन को बता दिया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पे भी अच्छे से करा दूंगा। मैं आप लोगों को एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।